फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में अगर ध्यान से देखो तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इसके कि एक ऐसी मार्केट जो फाइनेंस की बात करती है, एक ऐसी मार्केट जो किसकी बात कर रही है, फाइनेंस की बात कर रही है। क्लियर है। देखो अगर मैं कहूँ कि एक बुक मार्केट है, बुक्स मार्केट है कोई, तो बुक्स मार्केट में क्या मिलता है भाई, बुक्स मिलती है। ऐसी मार्केट जहाँ पे बुक्स हम परचेज एंड सेल कर सकते हैं, ऐसी मार्केट जहाँ पे बुक्स हम परचेज या फिर सोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है कोई, तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का सामान परचेज या सोल्ड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि बुक्स से परचेज एंड सोल्ड हो सकती है बुक्स मार्केट में, और इस मार्केट में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में सेल एंड परचेज किस चीज़ की होगी, इलेक्ट्रिक सामान की होगी। क्लियर है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये एक ऐसी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट में हम फाइनेंस की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे। क्लियर है। एक ऐसी मार्केट जिसमें हम फाइनेंस की बात करेंगे। इस मार्केट का काम क्या होगा, अच्छा इस मार्केट में किस चीज़ की परचेज एंड सेल होगी, सिक्योरिटीज़ की परचेज एंड सेल होगी, सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज होंगी। सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, शेयर्स वगैरह, शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह सेल एंड परचेज होंगे। तो इस मार्केट में हम जो बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सेल एंड परचेज होती हैं। क्लियर है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर सेल एंड परचेज होते हैं। तो मीनिंग देखते हैं इसका। ठीक है, मीनिंग देखो इसका ज़रा ध्यान से। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मीनिंग में तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सेवर जो होते हैं, सेवर मतलब जो पैसे बचाते हैं, और बोरोवर, बोरोवर मतलब ऐसे पर्सन जिनको पैसे चाहिए होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन दोनों को ये मीट कराता है, मिलाता है। सेवर जो हम लोग हैं, हम लोग पैसे बचा के फाइनेंशियल मार्केट में शेयर वगैरह परचेज करते हैं, और शेयर वगैरह परचेज करते हैं तो पैसे किसके पास चले जाते हैं, बोरोवर मतलब जिसको पैसे चाहिए होते हैं। क्लियर है। ये एक पर्सन है, मान लो यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये मनी सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में शेयर परचेज करता है। इसने शेयर परचेज किया ए कंपनी का शेयर परचेज किया फाइनेंशियल मार्केट, ये मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट है। तो इस मार्केट से, ये एफएम लिख देता हूँ मैं, फाइनेंशियल मार्केट, इस मार्केट से इस पर्सन ने शेयर परचेज किया। तो जैसे इसने ए कंपनी का शेयर परचेज किया तो पैसे इसके पास से कैश चला गया। कैश कहाँ चला जाएगा, इसके पास से कैश चला जाएगा ए कंपनी के पास जिसका शेयर हमने परचेज किया है, और ए कंपनी का शेयर किसके पास चला गया, जिसने, जो सेवर है, जो पैसे लगा रहा है। बात समझ आ रही है। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती, मैं डायरेक्ट ए कंपनी से डील कर लूँ, ए कंपनी को डायरेक्ट कैश दे दूँ और ए कंपनी डायरेक्ट मेरे पास शेयर दे दे, ऐसे नहीं होता। हम ए कंपनी से डायरेक्ट डील नहीं करते। बीच में क्या आती है, फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स मैं कैश किसको पे करूँगा, फाइनेंशियल मार्केट को पे करूँगा। फाइनेंशियल मार्केट मुझे ए कंपनी का शेयर देगी, तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास से जो कैश जाएगा वो फाइनेंशियल मार्केट को जाएगा, और फाइनेंशियल मार्केट मुझे ए कंपनी का क्या देगी, शेयर देगी। क्लियर है। और ए कंपनी अपना शेयर किसको देगी, ए कंपनी अपना शेयर फाइनेंशियल मार्केट को देगी, इसको देगी। क्लियर है। बात समझ आ गई। दोबारा सुन लो। एक पर्सन ये जो सेवर है, ये पैसे बचा के इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है, इन्वेस्ट इन ए कंपनी के शेयर परचेज कर रहा है, ये फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में ये पैसे लगाता है ए कंपनी में, फाइनेंशियल मार्केट इसे ए कंपनी के शेयर दे देती है। ठीक है, क्लियर है। ए कंपनी शेयर दे देती है और ये बदले में क्या देता है, कैश देता है इसको, फाइनेंशियल मार्केट को। ठीक है, अब ए कंपनी और फाइनेंशियल मार्केट ये पैसे किसको आगे ट्रांसफ़र कर देती है, ए कंपनी को आगे ट्रांसफ़र कर देती है। बात समझ आ गई। तो ये पर्सन था, ये पर्सन क्या था, सेवर, जिसको मनी सेव करनी थी, और ये क्या पर्सन था, बोरवर जिसको पैसे चाहिए थे। क्लियर है। तो इन दोनों को मीट किसने कराया, फाइनेंशियल मार्केट ने कराया। फाइनेंशियल मार्केट की वजह से ही ये आपस में भी ऑटोमेटिक डील तो इन दोनों के बीच में हुई है ना, सेवर और बोरोवर के बीच में। तो ये किसके थ्रू हुई है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हुई है। ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग भी देखो कुछ ऐसा ही है, लिखा है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म
फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेवर्स एंड बोरोवर्स मीट, जहाँ पे सेवर और बोरोवर क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेवर्स जो पैसे बचाते हैं और बोरोवर जिनको पैसे चाहिए होते हैं, ये दोनों मिलते हैं। इस मार्केट में जनरली देखने को क्या मिलता है, दिस मार्केट ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, सेवर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनसे मनी ट्रांसफ़र करती है कहाँ पे, टू दोज हु आर इन नीड ऑफ कैपिटल, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको ये मनी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो अगर मैं दोबारा बताऊं इसमें कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेवर और बोरोवर्स क्या होते हैं, मिलते हैं, जहाँ पे सेवर और बोरोवर्स मिलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं मनी, किससे, जिसके पास हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है। किसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको नीड होती है पैसे की, कैपिटल की, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है? एक मीनिंग और लिख सकते हो इसका कि एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, सेल एंड परचेज होते हैं, एक ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर होगी? ठीक है। अब क्या क्या फंक्शन है इसके, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है हम ये देखेंगे। क्या क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट काम तो यही है कि सेवर से, फर्स्ट काम तो यही है जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन में बताया था कि सेवर से पैसे उठा के बोरोवर को दिवाती है। बोरोवर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे की ज़रूरत है और वो आगे इन्वेस्ट कर देता है उसको, है ना। वो कोई कंपनी खोल रहा होगा, कोई कंपनी होगी उसकी, कोई कंपनी होगी उसमें इन्वेस्टमेंट करता होगा या प्रोडक्शन करता होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सेवर जो हमारे पैसे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में ऑटोमेटिक चले गए ना। तो फर्स्ट फंक्शन इसका यही है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट फंक्शन यही है जो मैंने बताया कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब सेविंग को एक जगह से उठा के चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। जो हमारी सेविंग है उसको इस तरीके से चैनलाइज करता है, इस तरीके से लेके आता है कि वो प्रोडक्शन में लग जाती है। जो हमारे पैसे हैं वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में चले जाते हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कैसे, सेवर के पैसे बोरोवर के पास चले गए और बोरोवर कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कर ही रहा होगा पैसे को। तो कहने का मतलब ऑटोमेटिक सेवर के पैसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पस में, प्रोडक्टिव पर्पस में चले गए हैं। ठीक है ना, उससे कुछ प्रोडक्शन हो रही है। बात समझ आ रही है? अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक अपने पास पैसे क्या ऐसे दबा के रखता है, बैंक भी उसको क्या करता है, आगे जाके कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट कर देता है वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करके आगे प्रोडक्शन किसी एक्टिविटी में, या लोन दे देता है किसी को, जिसको जो आगे प्रोडक्शन करने के लिए कोई लोन ले रहा है उसको दे देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे ही पैसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो यूज़ हो रहे हैं। तो किसकी वजह से हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट की वजह से हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? बात में आ गई। सेकंड फीचर है, सेकंड फंक्शन है, फंक्शन में सेकंड फंक्शन आ गया फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जो फाइनेंशियल मार्केट है वही हेल्प करती है कि शेयर के प्राइस क्या होंगे एस्टिमेट करने में। प्राइस वगैरह हेल्प कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो यही इट हेल्प्स, लिखोगे कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी, the prices of securities by the help of their डिमांड एंड सप्लाई। हम ये भी कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ होती हैं, फ़िलहाल ये समझ लो कि भाई यही हमें हेल्प करता है। फाइनेंशियल मार्केट ही हमें बताता है कि किस शेयर के कितना प्राइस होगा, उसके मार्केट प्राइस क्या होगा। हमें पता लगता है ना, रिलायंस का मार्केट प्राइस 1800 है, ठीक है, ए कंपनी का प्राइस इतना है, बी जो भी है 2 रुपये, जोमेटो का प्राइस 56 रुपीज़ पर शेयर है। तो ये हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल मार्केट ही तो बताती है। बात समझ आ रही है? तो फाइनेंशियल मार्केट ही हमें हेल्प करती है कि किस शेयर का क्या प्राइस होगा, वही हेल्प करती है डिटरमाइन करने में। ठीक है ना। वो कैसे फाइंड करती है, जितनी डिमांड होगी उस सप्लाई के अकॉर्डिंग। अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उसका प्राइसेस हाई हो जाएगा। अगर किसी की डिमांड कम आ रही है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। बात में आ गई। तो डिमांड एंड सप्लाई को देख के वो अपने आप डिटरमाइन करता है प्राइस, फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है कि वो जल्दी से ईजिली कन्वर्ट कर देता है, ईजिली कन्वर्ट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या, शेयर्स डिवेंचर।
शेयर्स डिबेंचर की बात कर रहा है। तो ईजिली कन्वर्ट फाइनेंशियल एसेट इनटू कैश। तो फाइनेंशियल एसेट को ईजिली कन्वर्ट कर देता है कैश में कौन? फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? जब भी तुम्हें कैश की लोड होगी ना, एकदम से शेयर बेचो, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे अकाउंट में पैसे। वैसे तो 2-3 घंटे के भी अंदर आए थे, लेकिन 24 घंटे टाइम होता है। तो ईजिली कन्वर्ट कर देता है फाइनेंशियल एसेट को किस में? फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर डिबेंचर को ईजिली कन्वर्ट कर देता है कैश में। कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट ही कन्वर्ट करती है। आगे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि देखो आजकल इंटरनेट चल गया है ना, बड़ी सारी ऐप चल गई हैं। इससे क्या होता है, ईजिली तुम क्या करते हो? शेयर सेल एंड परचेज कर सकते हो। अपना टाइम तुम्हारा क्या क्या बचता है भाई? एक तो टाइम सेव होता है, दूसरा एफर्ट जो तुम्हारे हैं वो ज़्यादा नहीं लगते, सेव होते हैं। ठीक है? और तुम्हें ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल मार्केट पे ही तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है रिलेटेड टू शेयर्स डिबेंचर। ठीक है? रिलेटेड टू शेयर डिबेंचर मतलब इसके लिए तुम्हें अलग एफर्ट नहीं करने पड़ते, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। बात समझ आ गई? सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक ही जगह पता लग जाती है। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है? कम पड़ती है। क्लियर है? हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी पड़ रही है, टाइम सेव हो रहा है, एफर्ट सेव हो रहे हैं हमारे। ठीक है? तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इसका लास्ट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे आओ। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप्स है इसकी। एक तो कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जो डील करती है किसमें? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। जो डील करती है ना लॉन्ग टर्म फंड में। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है और लार्ज अमाउंट में, लॉन्ग टर्म फंड में। ठीक है ना? या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है। अभी मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। फिलहाल तो ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज होती है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सेल एंड परचेज होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होती है अभी बताता हूँ। मनी मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सेल एंड परचेज होती है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस पता लग गया। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, और मनी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी किसको कहते हैं? ऐसी सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। बात में आ गई? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी पता लगी कि ऐसी सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है। जैसे मैंने डिबेंचर इशू किए, जैसे एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और लोगों को कहा कि मैं ये जो डिबेंचर इशू कर रहा हूँ ये ओनली 1 ईयर के लिए है। मीन्स 1 साल बाद ये डिबेंचर मैं अपने वापस ले लूँगा और तुम्हारे जो पैसे हैं वो वापस कर दूँगा। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? इस डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? लेस देन 1 ईयर है ना। मान लो जैसे तुमने कोई लोन लिया, 1 साल के अंदर पे वापस कर दोगे, 1 साल के लिए लोन लिया, तो उसको क्या कह देंगे? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। क्लियर है? लोन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे डिबेंचर वगैरह, शेयर वगैरह तुमने इशू किए हैं जिनका पीरियड जो है लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर, तो उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कह देंगे। अब मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी किसको कहेंगे? मैच्योरिटी पीरियड जिसका मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन क्या हो? 1 ईयर हो। जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है उसको क्या कह देंगे? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। ठीक है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म पता लगी। तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करते हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड सेल परचेज करते हैं। आगे टाइप्स आ गई किसकी? टाइप्स आ गई कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट के आगे टाइप्स हैं 2, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का जो दूसरा नाम है, एक इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं न्यू इशू मार्केट। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे, ये एक ऐसी मार्केट है प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ या फिर न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं?
सेल एंड परचेज होते हैं, सेल एंड परचेज होते हैं। क्लियर है? तो ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रेड हो रहे हैं, ऑलरेडी जो मतलब तुम ये कह लो कि जहाँ पे सेकंड हैंड सिक्योरिटी, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ जहाँ पे क्या होती हैं? सेल एंड सेकंड हैंड सिक्योरिटी जहाँ पे सेल एंड परचेज होती है, सेकंड हैंड सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? नाम से सेकेंडरी लिखा है तो सेकंड हैंड सिक्योरिटी जहाँ पे सेल एंड परचेज हो। सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ किसको कह रहा हूँ? जैसे राम ने शेयर खरीदे थे, राम ने शेयर बेच दिए फिर फाइनेंशियल मार्केट को, और फिर वही शेयर श्याम ने खरीद लिए, वही शेयर फिर कुछ शेयर अनिल ने खरीद लिए उसके, तो ये सेकंड हैंड सिक्योरिटी सेल एंड परचेज हो रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मार्केट में से। जब सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे, ठीक है, सेकेंड हैंड शेयर सेल एंड परचेज होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हैंड में फ्रेश इशू, न्यू शेयर, याद रखना फ्रेश शेयर, यहाँ पे फ्रेश शेयर इशू होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया?